मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहता हूं, अब समय आ चुका है प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर अपना एनुअल टारगेट सेट करे कि हम कितने लोगों को घर वापसी कराएंगे। आखिर एक तरफ जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिश्चियंस का, उनका टारगेट है कि हम एनुअली इतने लोगों को कन्वर्ट करेंगे। दूसरी तरफ एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका टारगेट हम इतने लोगों को धर्मांतरण कराएंगे। तो क्या हमारे पंडा, हमारे पुजारी, हमारे महंत, हमारे गुरु, हमारे कथावाचक, हमारे भगवत कथावाचक, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर, जितने हमारे पंडा पुजारी हैं, ये घर वापसी का टारगेट नहीं ले सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। और जानते हैं धर्मांतरण कराने वालों जो कराते हैं उनका एक ही लेके एक छोटा सा पैकेज है। क्या? आ जाओ हमारे यहाँ कन्वर्ट हो के हमारे यहाँ आ जाओ, जन्नत मिलेगी। जन्नत में क्या मिलेगा? दूध की नदी। जन्नत में क्या मिलेगा? फूलों का गद्दा। और जन्नत में क्या मिलेगा? जोर से बोलिए जरा। वो सवा 125 फीट की, भगवान जाने क्या करेंगे। महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारे प्रत्येक मठ मंदिर से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? आ जाओ घर वापसी करो। घर वापसी से 3 तलाक बंद होगा, घर वापसी से हलाला बंद होगा, घर वापसी से मुता बंद होगा, घर वापसी से मिस्यार बंद होगा, घर वापसी से तहर्रुस बंद होगा, घर वापसी से तलाके हसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके एहसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके बाइन बंद होगा, घर वापसी से तलाके किनाया बंद होगा, घर वापसी से तुम्हारा बुर्का खत्म होगा, घर वापसी से तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, घर वापसी से सोचने की आजादी, घर वापसी से बोलने की आजादी, घर वापसी के बाद लिखने की आजादी, घर वापसी के बाद वस्त्र की आजादी, घर वापसी के बाद वेशभूषा की आजादी, घर वापसी के बाद मेकअप की आजादी, घर वापसी के बाद खाने की आजादी, घर वापसी के बाद रहने की आजादी, घर वापसी के बाद सम्मान की आजादी, घर वापसी के बाद तुम नौकरानी नहीं बल्कि अर्धांगिनी बन जाओगी, आधे अंग की मलिका बन जाओगी। ये बात हमारे मठ मंदिर से क्यों नहीं उठ रही है? ये बात हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य क्यों नहीं उठा रहे? उनके पास एक छोटा सा पैकेज है, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। इसलिए आज हमारे कोठारी स्वामी जी बैठे हुए हैं। भारत में सबसे भव्य मंदिर तो हमारे भगवान स्वामीनारायण के हैं। महाराज जी एनुअल टारगेट सेट करिए, एनुअल टारगेट सेट करिए। और एक बार बहन बेटियों को पता चला इतना अच्छा पैकेज है, फिर तो अपने घर वालों को डंडे मार मार के ले आएंगे। उनको आजादी की जरूरत है, उनको स्वतंत्रता की जरूरत है। किसको नहीं चाहता भाई मैं अपने तरीके से जीवन रह सकूं? हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, कोई गुलाम होकर नहीं मरना चाहता। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि अगर हम चाहते हैं सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति, हमें अपने प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति हूं, ये घर वापसी की बात क्यों कर रहा हूं? तो ये घर वापसी में संवैधानिक बात कर रहा हूं। भारत का संविधान धर्मांतरण की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 25 पढ़िए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। भारत का संविधान मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान रिलीजन की बहुत पार्शियल, बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता देता है। और जिस स्वतंत्रता देते समय भी 3 कंडीशन लगा दिया कि मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। और मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जो मोरालिटी के खिलाफ हो, इमोरल हो। ये बताइए धर्मांतरण कराना इमोरल है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण कराने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण के बाद जब आदमी कन्वर्ट हो जाता है तो देश में अशांति फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? अल्टीमेटली पूरे देश में अराजकता कौन फैला रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। आतंकवाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। जिहाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। मजहबी उन्माद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। पत्थरबाजी कौन? कन्वर्टेड हिंदू। तो भारत का संविधान धर्मांतरण स्वतंत्रता देता ही नहीं है। हाँ,
भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, भारत की परंपरा को मजबूत करो, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करो, इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, लिबर्टी सबको प्रियम्बल पढ़िए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये जितनी लिबर्टी दी हुई है ये धर्म में है कि मजहब में है? जोर से बोलिए जरा। धर्म में है। इसका मतलब घर वापसी कराने से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी कराने से बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार होगा, घर वापसी कराने से गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा, घर वापसी कराने से वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा, घर वापसी कराने से सरदार पटेल का सपना साकार होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलके घर वापसी अभियान शुरू करना चाहिए। और घर वापसी अभियान केवल मठ मंदिर से क्यों, ये जितने बिजनेसमैन हैं जो अपने घर में अपने यहाँ काम देते हैं लोगों को, वो घर वापसी क्यों नहीं करा रहे? आपके यहाँ 10 आदमी का लगाते हो, 15 आदमी लगाते हो, 20 आदमी लगाते हो, उसमें 1-2 कन्वर्टेड हिंदू रखते हो कि नहीं रखते हो? उस कन्वर्टेड हिंदू को समझा के बुझा के ब्रेन वॉश करके उसको क्यों नहीं घर वापसी करा रहे? क्यों नहीं बता रहे हो तुम गलत जगह फंसे हुए हो? अरे भाई, आपके परिवार का वही कोई व्यक्ति बिछड़ जाए तो आप पुलिस में जाते हो, हर जगह जाते हो, सरकार से कहते हो हमारे परिवार को घर वापस लेके आओ। तो यहाँ जो बिछड़े हुए हैं, चाहे वो बाबर के डर से बिछड़ गए, चाहे औरंगजेब के डर से बिछड़ गए, चाहे गोरी के डर से बिछड़ गए, चाहे कुतुबुद्दीन के डर से बिछड़ गए, या ऐबक के डर से बिछड़ गए, या अकबर के डर से बिछड़ गए, या पैसे के लालच में बिछड़ गए, या आजकल बिछड़ते जा रहे हैं चावल के लालच में, कुछ और लालच में, उनको घर वापसी कराना हमारा लक्ष्य है कि नहीं है? जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जितने बिजनेस व्यापारी उनको भी कराना चाहिए, जितने शिक्षित लोग हैं उनको भी अपनी कोशिश करना चाहिए। मठ मंदिर तो बाकायदा उसको घर वापसी केंद्र बनाना ही चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, भगवान राम गर्दन काटे जा रहे थे, युद्ध जीत पा रहे थे क्या? जोर से बोलिए तो नहीं जीत पा रहे थे क्या? कैसे जीते? किसकी मदद लिया? विभीषण की। यानी विभीषण रावण के दरबार में होते हैं, बस हमको ढूंढने की जरूरत है विभीषणों को। विभीषणों को ढूंढिए, विभीषणों से दोस्ती करिए। भगवान राम ने किया कि नहीं किया? किया। चूंकि आज राम राज्य की बात है इसलिए मैं सारा रामायण पे बात अपनी रखूंगा। जो जो भगवान राम ने किया वही बताऊंगा। और भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण जी ने पूछा, ये बताओ क्या करें, इतनी देर से काटे जा रहे तो खत्म ही नहीं हो रहा। विभीषण तो ना, कहां पे मारना है? किसने बताया था? जोर से बताइए। बाण कहां मारना था? भगवान राम ने किससे पूछा? विभीषण से। क्या हम विभीषणों को मिला के वो बाण कहां मारना है पूछ रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, रावण चिल्लाओगे, रावण नहीं मार पाओगे। रावण को मारना है, विभीषण को मिलाना पड़ेगा, विभीषण से पूछना पड़ेगा बाण कहां मारना, वो बताएगा। ये लक्ष्य करना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी परंपरा को बचाना है, तो आपको भगवान राम से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपको भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो भगवान राम से भी सीखना पड़ेगा। सबरी के यहाँ वो जाके भोजन भी कर रहे, हम सबरी के यहाँ भोजन कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं कर रहे तो करना चाहिए, करना चाहिए। और भगवान राम से एक और बात सीखने की जरूरत है। भगवान राम ने कहा था, भय बिन होय, जोर से बोलिए जरा, भय बिन होय प्रीत। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? सठे साठ्यम समाचार। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? लोहा लोहे को काट। बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है, जिधर से आती है उधर से ही जाती है। धर्मांतरण अपने आप लोगों ने किया था या डर से किया था? जोर से बताइए जरा। किसके डर से किया था? शासक के डर से। आज शासक का डर है क्या? नहीं। तो शासकों को भी सोचना पड़ेगा, संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों को भी सोचना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसा करें, वो घर वापसी के लिए विशेष योजना ले आए। सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होते हैं, ये कहते कहते देश का सत्यानाश हो जाएगा। जो गलतफहमी पंडित नंदराम टिक्कू को थी, वही गलतफहमी राजा रणजीत सिंह को थी, वही गलतफहमी पंडित राजा हरि सिंह को थी, और वही गलती राजा शशांक को थी। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे, 1805 में प्रधानमंत्री थे। ये दुर्योधन का ननिहाल अफगानिस्तान, जहां आजकल बहन बेटियां बुरके में कैद हैं, वहां की बात बता रहा हूं।
1805 में प्रधानमंत्री थे, बड़े पॉपुलर थे, बड़े प्रसिद्ध थे, जबरदस्त उन्होंने विकास का काम किया, खूब तालाब बनवाए, खूब बावड़ी बनवाई, खूब जो है मंदिर बनवाए, सब कुछ किया। लेकिन उनकी एक गलतफहमी ने अफगानिस्तान से हिंदुओं का सत्यानाश करवा दिया। पंडित नंदराम टिक्कू को एक ही गलतफहमी थी कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। पंडित नंदराम टिक्कू को यही गलतफहमी थी गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। पंडित नंदराम टिक्कू को यही गलतफहमी थी सारे मजहब एक समान होते हैं। पंडित नंदराम टिक्कू को इसी बात की गलतफहमी थी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और उस गलतफहमी का नतीजा है अफगानिस्तान में कोई हिंदू बचा, क्या जोर से बोलिए, कोई अगड़ा बचा, कोई पिछड़ा बचा, कोई ब्राह्मण बचा, कोई दलित बचा, कोई जैन बचा, कोई बौद्ध बचा, कोई सिख बचा, कुछ कोई बचा क्या? नहीं। यही गलतफहमी राजा रणजीत सिंह को थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे पंथ एक समान होते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम एक समान होता है, गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। और उसकी गलतफहमी का परिणाम हुआ पंजाब के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे हिस्से आया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। और ईस्ट पंजाब में जो हमारे हिस्से आया वहां जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, सब हैं। और जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोई बचा क्या? जोर से बोलिए। अगड़ा पिछड़ा कोई बचा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बचा? सिंधी बचा? जैन बचा? गुजराती बचा? कोई बचा क्या? नहीं। यही गलतफहमी कश्मीर के राजा हरि सिंह को थी कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे पंथ एक समान होते हैं, हिंदुज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। यही गलतफहमी राजा हरि सिंह को थी। कश्मीर में हिंदू बचे क्या? जोर से बोलिए जरा। यही गलतफहमी राजा शशांक को थी जो बंगाल के राजा थे। सेम गलती राजा शशांक को भी यही गलतफहमी, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान, सारे पंथ एक समान। बंगाल के दो टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। जो बंगाल हमारे पास है वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित हैं, अगड़े पिछड़े हैं। और जो बंगाल बांग्लादेश बन गया वहां कोई बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इस गलतफहमी को निकालना पड़ेगा। ये गलतफहमी अगर किसी को है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। कल बिहार का रिजल्ट आया तो बिहार के रिजल्ट में कुछ लोगों ने कहा सुशासन की जीत हो गई, कुछ लोगों ने कहा विकास की जीत हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विकास कर रहे हैं मोदी जी, सुशासन किया नीतीश कुमार जी ने। पिछले 20 साल से नीतीश जी वहां के मुख्यमंत्री, सबको मकान, सबको राशन, सबको मोदी जी और नीतीश जी ने दिया। तो ये विकास और सुशासन केवल हिंदू मेजॉरिटी एरिया में क्यों काम किया? वो पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में क्यों नहीं काम किया? आखिर बिहार में ओवैसी ने तो कुछ भी नहीं दिया था। बिहार में ओवैसी ने न मकान दिया, न राशन दिया, न दुकान दिया, न मुद्रा लोन दिया, न कुछ भी नहीं दिया। तो क्या कारण है? ओवैसी जीत गए, बीजेपी को, एनडीए को कुछ नहीं मिला। क्यों? मुझे लगता है इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करने की जरूरत है। आप वो गलतफहमी दूर कर देना चाहिए। और वैसे भी आपकी पांचों उंगलियां बराबर हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। आपकी दोनों आंख बराबर नहीं होती, आपका दोनों कान बराबर नहीं होता, आपके दोनों हाथ बराबर नहीं होते। ये कहना सारे मजहब एक समान हैं, ये तो वैसे ही हो गया सारे जानवर एक समान है। हिरन और भेड़िया एक समान होता है क्या? ये कहना सारे मजहब एक समान है, इसका मतलब सारे पेड़ एक समान है, फिर तो बबूल आम एक समान हो गया। कहीं ना कहीं इस गलतफहमी को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये गलतफहमी हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो मैं खूब देखता रहता हूँ। पार्लियामेंट में अभी तक गया नहीं, पार्लियामेंट में देखने का अवसर नहीं मिला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में रोज देखता रहता हूँ। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहते हैं? बबूल भी ट्री है और आम भी ट्री है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके हिसाब से बबूल और आम एक समान है। हिरन भी एनिमल है और भेड़िया भी एनिमल है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हिरन और भेड़िया ये चल रहा है। ये देश इसीलिए सत्यानाश की तरफ जा रहा है, ये देश इसीलिए बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और ये मिस इंटरप्रिटेशन मैंने देखा मदरसे के केस में।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है।